नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गेट जॉब हेल्प में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको रोज़ाना प्राइवेट तथा सरकारी नौकरियों के बारे में नई नई जानकारी देते रहते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। लोग हमारे चैनल पर आकर पूछते हैं कि मैंने 10th क्लास पास करी है तो क्या मुझे प्राइवेट या सरकारी नौकरी मिल सकती है। आज इसी समस्या का समाधान लेकर के हम आपके पास आए हैं। आज का विषय है 10th क्लास के बाद नौकरी पाने के आसान तरीके। यदि आपने 10th क्लास पास की है और अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिल सके तो यह टिप्स आपके लिए ही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब सर्वप्रथम तो आपको कोई भी नौकरी अगर पानी है तो सबसे पहले आपको गोल निर्धारित करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना है कि आप सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं या प्राइवेट नौकरी, क्योंकि आपके पास में दोनों ही ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं तो उसके बाद अपनी रुचि पता करें कि आप कौन सी नौकरी करना चाह रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी सरकारी जॉब की खबर आई, कहीं पे देखा कि उस फ्रेंड ने अप्लाई कर रहा है तो आपने भी अप्लाई कर दिया, बिना सोचे समझे कि यह आपके मतलब की है भी कि नहीं, आपकी इसमें रुचि है भी कि नहीं। अगर आप बिना रुचि के आप किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही नहीं, यह बात निश्चित है। अतः सबसे इम्पोर्टेंट है आप रुचि पता करें। आपके पास सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस विभाग, नगर निगम, वन विभाग, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय रेलवे, डाक विभाग, आयुध विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। इसके अलावा आप अपने राज्य के कई विभागों में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भी कई सरकारी अनुभागों में नौकरियां निकलती रहती हैं, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए नौकरी पाने के लिए वो है जुनून। अगर आप में किसी भी जॉब को पाने का जुनून नहीं है तो उसमें आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मान के चलिए कि आप पुलिस की नौकरी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे दौड़ में आगे आओगे, कैसा अपना फिजिकल टेस्ट दोगे, मेडिकल कैसे करोगे, फाइनल एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करोगे। यदि आपको ये सारी बातें पता हैं और आपने इसकी तैयारी कर ली है तभी आप इसको आगे कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि नहीं नहीं यार मैं कैसे भी कर लूँगा तो आप तो सोचते ही रह जाएंगे, तो आप उसको पार क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आपके अंदर जॉब को पाने का जुनून होना। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी इच्छा को सही ढंग से समझना। लोग समझते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो इच्छा से क्या मतलब है। इच्छा से बहुत इम्पोर्टेंट मतलब है, बहुत गहरा संबंध है सरकारी नौकरी का। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए और अगर आपके पास पाने की उसकी प्रबल इच्छा है तो आप अवश्य ही उसको पा लेंगे। यदि बिना इच्छा के आपको सफलता मिल भी गई तो उसका मतलब है कि आपने उसको ढंग से प्रयास नहीं करा और उसको आप हमेशा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए आप सोचते हैं कि यार भूख लगी है बहुत तेज, मुझे कुछ खाना है, तो आप क्या करते हो, कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढते हो, घर में क्या पड़ा है फ्रिज खोल के देखते हो या मम्मी को बोलते हो, तो आप कोई ना कोई ऑप्शंस में आपको मिल जाता है खाने के लिए। इसी प्रकार से नौकरी है, जब तक आपको अपने अंदर से भूख जागृत नहीं होगी कि मुझे ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, तब तक आप उसको नौकरी को पा नहीं सकते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके अंदर भूख लगना कि मुझे नौकरी चाहिए, फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी नौकरी चाहिए, उस काम को करना। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बहुत सारी बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़गार समाचार होता है जो न्यूज़पेपर में आता है, उसकी उनकी वेबसाइट्स भी होती हैं। वैसे रोज़गार समाचार वीकली आता है, हर सप्ताह में एक बार आता है शनिवार को। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट में जा कर के अपनी शिक्षा के हिसाब से, मतलब 10th क्लास के हिसाब से नौकरी को ढूंढ सकते हैं। इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन वैसे मैंने बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो कर्मचारी चयनों की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी नौकरियाँ हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है उन सब का डिटेल वहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा जहाँ पर आप नौकरी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या वन विभाग, तो उनकी भी वेबसाइट में पर जा कर के आप नौकरी ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे रोज़गार की वेबसाइट्स हैं,
आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि आपके मतलब की कौन कौन सी नौकरियां हैं। आप गूगल में लिखिए 10th के बाद सरकारी नौकरी, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप किसी एक दो में अलर्ट लगा लीजिए, आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिर्फ अप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं जो वहाँ पर लिखी हुई है वेबसाइट में या उस रोजगार समाचार में। लेकिन कभी भी आप अप्लाई करें तो उस एप्लीकेशन के साथ एक अपना रिज्यूम भेजिए, साथ में कवर लेटर बना करके भेजिए। यदि आपने अभी तक अपना रिज्यूम और कवर लेटर नहीं बनाया है तो हमारी वेबसाइट पे या आप दूसरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल राइटर्स उपलब्ध हैं जो कि रिज्यूमे और कवर लेटर बहुत अच्छा सा आपके लिए बना देंगे। हम लोग भी बहुत रीज़नेबल रेट्स पे रिज्यूमे और कवर लेटर बनाते हैं। आप चाहें तो इसके बारे में हमसे भी सलाह ले सकते हैं और हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, कई नई बातें हैं जिसका मैंने खुद पे अनुभव किया हुआ है। ये कहीं से पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकली की हुई हैं। आपको अगर सरकारी नौकरी पानी है तो मान के चलिए आपका कोई भाई बंधु है, कोई मामा चाचा रिश्तेदार कोई है जो पहले से सरकारी नौकरियों में है, तो उनसे बात करो, उनसे पूछो कि उनको सरकारी नौकरी कैसे मिली, उन्होंने क्या क्या किया। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी जो आपको सरकारी नौकरी पाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा मान के चलो आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है, आप नहीं जानते, लेकिन आप ऐसे कई लोगों को तो जानते होंगे जो सरकारी नौकरी में है, आस पड़ोस में होंगे या आपके फ्रेंड के पापा होंगे, मम्मी होंगी। आप उनसे बात करो कि अंकल आपको सरकारी नौकरी कैसे मिली, आपने क्या किया। उससे आपको कई सारे आइडियाज़ मिलेंगे और आपको कई सारी बुक्स का पता चलेगा, कई सारी वेबसाइट का पता चलेगा, कई नए तरीक़ों का पता चलेगा कि आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे माइंड में दो माइंड होते हैं बेसिकली, एक लेफ़्ट माइंड बोलते हैं हम, इसको राइट माइंड बोलते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग राइट हैंड का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लेफ़्ट माइंड का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर हम लेफ़्ट हैंड का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम राइट माइंड यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लेफ़्ट माइंड और राइट माइंड दोनों को बैलेंस करके यूज करता है या ज़्यादा उपयोग करता है दोनों को इकट्ठा, तो आप मान के चलिए उसकी सफलता के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो है अपना सीधे हाथ का उपयोग करते हैं, राइट हैंड का। अब सीधे हाथ का मतलब लेफ़्ट, आपका दिमाग काफ़ी शार्प हो रखा है, जबकि जो राइट माइंड होता है उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अतः उसको आपको जागृत करने की ज़रूरत है। उस जागृत माइंड को जागृत करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप रोज़ सुबह जब उठते हैं तो 10 मिनट उल्टा होकर के चलें। मतलब एक तो आप जैसे नॉर्मल सीधा चलते हैं, अब उल्टे पाँव चलें। थोड़ा सा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर 10 मिनट चल लोगे काफ़ी है। इसके अलावा मान लिया आप टूथब्रश कर रहे हैं तो उल्टे हाथ से करें, या कोई कॉपी उठाई या घर में कोई सामान उठाया, मतलब जो भी आप काम दिन भर करते हैं, तो अगर तो आप नॉर्मली सीधा हाथ यूज करते हैं तो आप लेफ़्ट हैंड को यूज करना शुरू करो, लेफ़्ट हैंड की प्रैक्टिस को बढ़ाओ। और अगर आप लेफ़्ट हैंड यूज कर रहे हो अभी तो ऐसे ही राइट हैंड की प्रैक्टिस बढ़ाओ। इससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपकी काफ़ी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपको जॉब मिलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ एक बताने जा रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि दिन भर विचारों में खोए रहते हैं। उसके कारण क्या, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मैं क्या करूँगा, ये सब बातें सोचते रहते हैं। अब क्या है कि हमें माइंड को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको नौकरी पाना चाह रहे हैं तो आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। जब तैयारी करनी है तो आपको उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा कैसे करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड को कंसंट्रेट करना। उसके लिए ज़रूरी है कि 10 मिनट, चाहे सुबह या शाम, जिस टाइम भी आपको वक्त मिलता है। वैसे बेस्ट टाइम तो होता है कि जिस समय आप सुबह उठते हैं उसी समय, या रात को सोते समय आप सिर्फ मेडिटेशन कर लो, जो भी आप मेडिटेशन जानते हैं। अगर आप कोई मेडिटेशन नहीं जानते तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। सिर्फ क्या करना है, आपने अपनी सांसों को गिनना शुरू करना है। 1, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, जैसे भी आपको गिनते गिनते आप मान के चलिए रात को सोते समय कर रहे हैं तो आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और मान के चलिए आप सुबह कर रहे हैं तो 10 मिनट का अलार्म लगा दीजिए और 1, 2, 3 गिनना शुरू कर दीजिए। अपनी सांसों को गिनती करनी है, वैसे नहीं करना। यहाँ सांस एक अंदर गई 1, सांस दूसरी गई 2, ऐसे करते करते आप 10 मिनट तक अलार्म बजे फिर बंद कर दो। इससे आप देखोगे कि आपका माइंड काफ़ी कंसंट्रेट हो जाएगा। आपकी पढ़ाई की,
आपकी लिखाई की जो भी आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत आराम से हो जाएगी। नॉर्मली अगर आपको किसी काम को करने में 2 घंटे लगते हैं, वही काम आपका आधे घंटे में हो जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, ये वैसे ज्योतिषी में भी कही गई है। कई लोग हमारे कई जितने धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लगभग लगभग सभी धर्मों में यह कहते हैं कि पक्षियों को दाना देना चाहिए। तो अगर आप पक्षियों को रोज़ दाना देते हैं तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग मानते नहीं लेकिन करके देखिए आप, क्योंकि मैंने इसे खुद किया है तो आपको बता रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल एक आप जानते होंगे है आकर्षण का सिद्धांत, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जैसा आप चीज़ सोचते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाती है। इसलिए आप क्या करो कि आकर्षण के सिद्धांत से संबंधित यूट्यूब चैनल देखो, उससे संबंधित बुक्स पढ़ो, क्योंकि इसका आपके माइंड में इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं, मान के चलिए आप सोच ही रहे हैं कि मुझे अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको क्या होगा कि नौकरी बहुत आसान मिल जाएगी। आपको नए-नए लोग मिल जाएँगे, आपको नई-नई टेक्निक मिल जाएँगी, आपको कई ऐसी सुविधाएँ मिल जाएँगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। ये मत सोचना कि मुझे कैसे मिलेगी, मैं तो जानता नहीं, वो आपको ज़रूरत ही नहीं है। उस काम के लिए आप यूनिवर्स को छोड़ दें। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, आकर्षण का सिद्धांत, तो ये मान के चलिए कि आपके नौकरी पाने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, गुरुद्वारे में जाते हैं, जहाँ पे भी मानते हैं आपको, उसको सुबह ज़रूर याद करें। उससे प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं सरकारी नौकरी ऐसे-ऐसे चाह रहा हूँ, मुझे ये नौकरी मिल जाए। और हो सके तो एक पेपर के ऊपर लिख करके कि मैं फ़लाना-फ़लाना जगह सरकारी नौकरी करना चाह रहा हूँ और मुझे ये नौकरी मिल गई है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा लिख करके भगवान के सामने अर्ज़ी डाल दें। ये एक ही बात डालने की ज़रूरत है, आपको रोज़-रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी मनपसंद नौकरी पाएँ, यही मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। आप हमेशा खुश रहें। आप यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक का कम बटन दबा दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। आपको नई जॉब में चयन होने की मैं अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारी वेबसाइट का एड्रेस आप नोट कर लीजिए, www.getjobhelp.com। जय हिंद, जय भारत।